हेलो भाई लोग, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे कैनालिस्टिक पैटर्न के बारे में। बेसिकली आज हम सीखेंगे बुलिश इंगल्फिंग एंड बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में हम आज समझेंगे पूरी डिटेलिंग के साथ। ओके, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बेसिकली दो कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। इसके फॉर्मेशन को ही हम एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो इसकी प्राइमरी कैंडल होती है वो स्मॉल होती है और दूसरी कैंडल होती है वो बड़ी होती है। इट मीन्स जो प्राइमरी कैंडल होती है वो पूरी तरह सेकेंडरी कैंडल द्वारा कवर्ड हो जाती है। इट मीन्स इंगल्फ हो जाना, राइट। जो हमारी सेकेंडरी कैंडल ग्रीन कैंडल है वो क्या कर रही है कि जो हमारी प्राइमरी जो पहली ग्रीन कैंडल है उसको पूरी तरह से कवर कर ले रही है। इट मीन्स जो हमारे बायर है वो सेलर पे पूरी तरह से हावी हो जाए। जो प्रीवियस डे की जो सेलर थे, जो सेलिंग हुई थी, उसको पूरी तरह से इस बार कवर कर लिया गया है हमारे बायर द्वारा। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक हमारी बुलिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल कॉम्बिनेशन होता है। ओके, इसलिए हम इसे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। ये बेसिकली एक डाउन ट्रेंड के बाद इसका फॉर्मेशन होता है और ये एक्चुअली एक सपोर्ट लेवल पे बनती है। या तो डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा या तो एक कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा, वहां पे इसका फॉर्मेशन होगा। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल को थोड़ी समझते हैं। ओके, ये एक हमारा एग्जाम्पल है फेडरल बैंक का डेली चार्ट पे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक डाउन ट्रेंड के बाद, राइट, रेड कैंडल एंड डाउन ट्रेंड के बाद सडनली एक हमारी ग्रीन कैंडल है जो कि प्रीवियस रेड कैंडल को इंगल्फ कर दी है। इंगल्फ करने का मतलब मीन्स वो उसको कवर कर गई है। मीन्स जो हमारे सेलर थे वो वीक पड़ चुके हैं, जो हमारे बायर हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हैं ना। उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट कितनी तेजी से ऊपर गया है। ओके, नाउ सेकेंड एग्जांपल से देखते हैं। ओके, ये भी एक हमारे अडानी इंटरप्राइज का चार्ट है डेली 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 टाइम फ्रेम पे। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यह एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। एक डाउन ट्रेंड, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के बाद जो हमारी रेड कैंडल थी वो पूरी तरह से इंगल्फ कर ली जा रही है हमारी रेड कैंडल से। ओके, देन नाउ उसके बाद देख सकते हो मार्केट कितनी तेजी से ऊपर गया है। इट मीन्स जो हमारे बायर हैं वो पूरी तरह से हावी हो चुके हैं सेलर पे। ओके, चलिए देखिए बनता कैसे है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न जो इसका फॉर्मेशन होता है एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद, राइट। एक 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 लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद जो हमारे बायर होते हैं लास्ट टाइम एक रेड कैंडल बनाते हैं। ये कैसा दिखता है? ओके, ये हमारे रेड कैंडल है। देन नेक्स्ट डे अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो नेक्स्ट डे जो हमारी नेक्स्ट कैंडल होगी, नेक्स्ट डे की कैंडल होगी, वो पूरी तरह प्रीवियस कैंडल को क्या करेगी, इंगल्फ कर जाएगी। इंगल्फ मीन्स निगल जाएगी। ओके, इसको कवर कर लिए पूरी तरह से। ओके ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इससे यह पता चल रहा है कि जो हमारी जो सेलर थे जो मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेकर आए थे वो सडनली वीक पड़ चुके हैं। जो हमारे बायर थे वो इस पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ओके, देन मार्केट को एकदम से ऊपर लेके चले गए। ओके, ऊपर लेके चले गए ना। इसके बाद आप देखोगे कि जो अगर इस कैंडल का फॉर्मेशन हो गया किसी चार्ट में तो देन उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। ओके, सिंपल है, एकदम सिंपल लैंग्वेज। ओके, सो डोंट वरी, कैंडलस्टिक पर इन मार्केट, राइट। ओके, चलो चार्ट पे देखते हैं कहाँ फॉर्मेशन हुआ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हमारी एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। देन उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। ओके, ना देखते हैं कोई और। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो बेस्ट एग्जांपल हमें यही पे मिल गया। ओके, देखो यहाँ पे मार्केट सडनली goes down, then next
ओके, ये क्या हमारी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कैंडल है। ओके, नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली 4-5 दिन से नीचे जा रहा है। सडनली एक कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है जो कि प्रीवियस रेड कैंडल को इंगल्फ कर जाती है। देन उसके बाद मार्केट सडनली कितनी तेजी से मूव किया है, राइट। आप परसेंटेज देख सकते हो इस कैंडल बनने के बाद मार्केट कितनी परसेंट ऊपर गई है। ऑलमोस्ट 86%। ये इतना बड़ा परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, सो नाउ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल पे, बियरिश इंगल्फिंग। ओके, जैसे आपने समझा कि बुलिश इंगल्फिंग होता है, उसी तरह से हमारा एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न भी होता है। ये सेम अपोजिट होता है हमारे बुलिश इंगल्फिंग का। जैसे वो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, एक हमारा अप ट्रेंड के बाद बनता है। जिस फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हो कि हमारी मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। सडनली जो हमारे लास्ट कैंडल है, जो बायर हमारे लास्ट कैंडल बनाते हैं, देन अगले दिन हमारी एक बिग रेड कैंडल बनती है जो कि पूरी तरह से हमारी ग्रीन कैंडल को कवर कर लेती है। इट मीन इंगल्फ कर जाती है। इससे यह पता चल रहा है कि जो हमारे सेलर हैं वो हावी हो चुके हैं हमारे बायर पे। देन जैसे ही हमारी रेड कैंडल बनती है, उसके बाद हमारे यहाँ जो मार्केट का जो मूव होता है, जो टर्न होता है, वो चेंज हो जाता है। वो डायरेक्टली देन उसके बाद मार्केट नीचे 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 चली जाती है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे बनता है। लाइन अप ट्रेंड के बाद बनता है, या तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, वहां पे इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है। चलिए एग्जांपल थ्रू समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक फेडरल बैंक का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम पे हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक नहीं दो बुलिश बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। देखो यहाँ पे मार्केट हमारा लगभग 1 2 3 4 5 डे से ऊपर जा रहा है। सडनली एक हमारी बिग रेड कैंडल बनी जो कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर गई है। इट मीन्स ये पूरी तरह से इसको निगल गई है। देन उसके बाद मार्केट गोल्ड डाउन। सडनली सेम कंडीशन में यहाँ पे देख सकते हो आप, मार्केट ऊपर गई है, जो ग्रीन कैंडल है। देन उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जो पूरी तरह से मार्केट को इंगल्फ कर गई है। देन उसके बाद मार्केट गोल्ड डाउन। इंगल्फिंग कैंडल का मतलब यही होता है, जो प्रीवियस कैंडल होती है उसको जो नेक्स्ट कैंडल होती है पूरी तरह से इंगल्फ कर जाती है, निगल जाती है। सेम थिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, सेम अडानी के चार्ट पे हम देख पा रहे हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मार्केट कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 डे से ऊपर जा रही है। सडनली एक रेड कैंडल बनती है जो कि प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर जा रही है, और देन उसके बाद मार्केट गोल्ड डाउन, जैसे कि आप देख पा रहे हो। चलिए मार्केट में देखते हैं, लाइव मार्केट में देखते हैं। ओके, कोई बेयरिश इंगल्फिंग या बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर भी है। ओके, देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल सडनली एक रेड कैंडल आई जो कि मार्केट को, जो प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर गई है। ओके, देख पा रहे हो यहाँ पे क्या किया है इसने, जो पहली प्रीवियस ग्रीन कैंडल थी वो उसको इंगल्फ करके पूरा इसको जिसका लोअर था उसको ब्रेक करके एकदम लोअर पे आ गया। देन उसके बाद मार्केट देख सकते हो आप 1 2 मार्केट गोल्ड डाउन। ओके, और भी एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। हाँ, मैंने बोला कि सब स्पेशली अप ट्रेंड या फिर रेजिस्टेंस में बनता है। ओके, सो आप देख सकते हो ये तो एक अप ट्रेंड भी है। दूसरी बात स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे भी यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस रहा, यहाँ पे रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे इसने ट्राई किया ब्रेक करने के, बट ये फेल हो गया। देन उसके बाद मार्केट गोल्ड डाउन। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी हम आगे सीखेंगे, तो सो डोंट वरी, बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहें और आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, सो आप चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये तो जो दो कैंडल है, दो कैंडल के बाद हमारी एक बनी है, एक ये ग्रीन कैंडल, देन एक रेड कैंडल जो कि इनगल्फ कर गई। अगर अभी हम जस्ट नेक्स्ट कुछ मिनट बाद हम सीखेंगे कि जो हमारे बुलिश हराने और बेस आने का होता है, बेरिश हराने कैंडल पैटर्न के बारे में देख पा रहे हैं। यहाँ पे दोनों कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये हमारी बेरिश हरामी पैटर्न है। देन
और ये हमारा बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, दोनों कैंडल ही साथ में बनी है, मतलब दो दो सिग्नल मिल रहे हैं हमें कि यहाँ से मार्केट अब टर्न मारने वाला है। देन उसके बाद मार्केट आप देख सकते हो कितनी तेजी से नीचे गया है। ओके, मेजर भी कर सकते हैं कितना कितना परसेंट गिरा है नीचे, ऑलमोस्ट 15 to 16%, राइट। अगर आप यहाँ से पुट से सॉरी पुट बाई करते हो तो देन आपके पुट शॉर्ट करते हो देन आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। आगे ट्रेडिंग के बारे में सीखें, बाई और सेल के बारे में सीखें। सबसे पहले सीखते हैं कि कैंडलस्टिक होती क्या है, एक्चुअली में दिखती कैसे, इसका फॉर्मेशन होता कैसे। ओके, सो आई थिंक इसका एग्जांपल बहुत है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। बेसिकली आप लोग को कैंडलस्टिक को मास्टर करना है तो बेसिकली आप लोग को प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरी है, क्योंकि एटलीस्ट आपको 50 से 60 या उससे इनफ कैंडल आपको डेली बेसिस पर फाइंड करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर बनता है, तभी जाके आप इसको मास्टर कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट कैंडल बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न और बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। यह भी एक हमारा दो 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 कैंडलों का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, वो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न था, ये बुलिश हरामी पैटर्न है, ये जस्ट उसका अपोजिट होता है जैसा कि आप देख पा रहे हो। ओके, ये भी एक बुलिश कैंडल होती है, एक हमारी बेरिश कैंडल होती है। इसमें क्या था कि हमारे उसके पहले क्या था कि उसमें जो प्रीवियस कैंडल थी वो जो नेक्स्ट कैंडल थी वो प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर जा रही थी। यहाँ पे इसका सेम अपोजिट है, जो प्रीवियस कैंडल है वो बिग होगी, जो पहली कैंडल है वो बिग होगी, जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो स्मॉल होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट कैंडल। ओके, सो नाउ चलते हैं समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ओके, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडलों का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट वन इज रेड और सेकंड वन इज ग्रीन, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ओके, यह बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आफ्टर डाउन ट्रेंड के बाद इसका फॉर्मेशन होता है। बेसिकली डाउन ट्रेंड के बाद या तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, वहां पे इसका फॉर्मेशन होता है। जो इसकी रेड कैंडल होती है वो नेक्स्ट कैंडल से बहुत ही बड़ी होती है, एज कम्पेयर टू नेक्स्ट कैंडल ये बहुत ही बड़ी होती है। जो इसकी नेक्स्ट कैंडल होती है जो ग्रीन कैंडल है वो पूरे इसके अंदर, मतलब जो नेक्स्ट कैंडल होती है बहुत छोटी होती है, जो कि इस रेड कैंडल के अंदर ही इसका फॉर्मेशन, इसका जो बॉडी है उसके अंदर ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। ओके, सो नो एग्जाम्पल फिर समझते हैं। ये एक हमारा बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे, सो आप देख पा रहे हो। ओके, देखो हमारे यहाँ पे डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, देन उसके बाद एक छोटी सी कैंडल बनी जो कि इस रेड कैंडल के सेंटर पॉइंट में है। मीन्स यह एक हमारा एक प्रकार का पैटर्न होता है जो कि हमारा बुलिश हरामी पैटर्न के नाम से जानते हैं। ओके, देन उसके बाद देख सकते हो मार्केट कितनी तेजी से ऊपर गई है। अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड, मतलब एक कैंडल है जो नीचे गई। एक्चुअली ये कैंडल नीचे नहीं है, जस्ट एग्जॉस्शन हुआ। एग्जॉस्शन मीन्स कि यहाँ पे जो सेलर थे पूरी कोशिश की है मार्केट को ब्रेक करने के लिए, बट वो ब्रेक नहीं कर पाए हैं और उस पर जो हमारे बायर थे पूरी तरह से हावी होकर के मार्केट को ऊपर ले गए हैं। ओके, इसके बारे में समझेंगे ये एग्जॉस्शन कैंडल होती क्या है अभी। नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज अडानी एंटरप्राइज पे देख सकते हो आप डेली टाइम फ्रेम पे। अब इस कैंडल्स को किसी भी टाइम फ्रेम में फाइंड कर सकते हो, लाइक मंथली, वीकली, डेली, आवर्ली और 15 मिनट्स, ऑल्सो 5 मिनट में भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन देखा जाए तो जो हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं वो एक्चुअली वर्क करते हैं आवर्ली एंड डेली पे। इट मीन जितना टाइम फ्रेम बड़ा होता जाएगा ये कैंडल स्टिक पैटर्न उतने ही स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे दोनों हमारे दोनों पैटर्न है, बियरिश हरामी भी है और बुलिश हरामी पैटर्न भी है। बियरिश हरामी है जो इसकी, सॉरी आई थिंक इट इज रॉन्ग। ओके, इसको फॉरवर्ड आप इसको देख सकते हो, हमारी बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, हमारी जो पहली कैंडल है वो बिग रेड कैंडल है, देन सेकंड कैंडल इज स्मॉल कैंडल, देन उसके बाद मार्केट गोज अप क्रेजी ऊपर गया। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आई थिंक ये 50 to 60% से ज्यादा ही होगा, हमारा 50 से 60% से ज्यादा ही मूव हो गया होगा।
सो हमें कैंडल स्टिक पैटर्न का भी नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो चलते हैं लाइव मार्केट में, ये कैसा दिखता है हमारा बुलिश इंगल्फिंग, यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके, ओके, बुलिश इंगल्फिंग आई थिंक इसको कंसिडर करते हैं, बट इससे भी अच्छा मिलेगा हमें। ओके, ये बेरिश है। आप किसी भी चार्ट में फाइंड कर सकते हो, वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो सीखने के लिए। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही अच्छे भी सीख पाओगे आप। हाँ, ये इससे भी कंसिडर कर सकते हैं, फाइंड करते हैं और अच्छा मिल जाए तो अच्छे समझ में आएगा। बेसिकली हमारा आफ्टर डाउन ट्रेंड के बाद ही बनता है। हाँ, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये एक हमारा बुलिस हरामी, बुलिस हरामी पैटर्न है। ओके, नाउ फर्स्ट कैंडल इज बिगर वन, देन सेकंड कैंडल इज स्मॉलर वन। ओके, जो हमारी पहली कैंडल है वो बड़ी है एज कम्पेयर टू नेक्स्ट कैंडल, वो हमारी छोटी है, जो कि इसके अंदर पूरी मतलब आ चुकी है। इसका बॉडी जो है, जो पहले वाली का बॉडी है इतना बड़ा है, जो सेकेंड कैंडल की बॉडी है वो इसके अंदर पूरी तरह से आ चुकी है, समा चुकी है। ओके, तब इसके बाद आप देख सकते हो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया है। हमने बोला था कि ये बेसिकली ये सपोर्ट रेंज के बाद सपोर्ट पे बनता है। ओके, यहाँ पर भी हमारा एक सपोर्ट है, गैप सपोर्ट है। ओके, गैप सपोर्ट क्या होता है? गैप एक्चुअली एक विंडो होता है, जो गैप बनता है, जो मार्केट सडनली गैप अप गैप डाउन खुलती है, जो बीच में जो गैप बनता है वो एक तरह का, अगर वो ऊपर है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर वो नीचे है तो वो सपोर्ट का काम करेगा, जो कि यहाँ पे एक्चुअली सपोर्ट का काम किया है। ओके, गैप के बारे में आगे सीखेंगे, फिलहाल आज जानते हैं बुलिश एंगल के पैटर्न के बारे में। सो नाउ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कैंडल पे, बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है? सेम अपोजिट होता है हमारे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का। ओके, इसमें इसकी जो फर्स्ट कैंडल होती है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू नेक्स्ट कैंडल। वो ओके, ये भी दो कैंडलों का कॉम्बिनेशन होता है। बिग रेड कैंडल कंप्लीटली कवर द नेक्स्ट कैंडल विद द ग्रीन कैंडल। ओके, मीन्स जो ग्रीन कैंडल है पूरी तरह से रेड कैंडल को कवर कर लेती है। ये हमारा अप ट्रेंड के बाद बनता है, या तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, देन इसके बाद मार्केट सडनली गोज डाउन। ओके, ये एक हमारा बियरिश कैंडल होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न का कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए चार्ट के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये एक हमारा इन्फोसिस का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मार्केट गोज अप कंटिन्यूसली, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेज कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर जा रहा है। देन उसके बाद जो एक बिग ग्रीन कैंडल बनती है, देन उसके बाद एक छोटी सी स्मॉल रेड कैंडल बनती है, जो कि इसके बॉडी के अंदर ही रहती है। तो ये पैटर्न हमारा बताता है एक बेरिश हमारा हरानी कैंडलस्टिक पैटर्न। देन उसके बाद मार्केट गोज डाउन। ओके, और हमने भी ये भी जाना था कि ये रेजिस्टेंस बनता है, जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एक हमारा एक तरह का रेजिस्टेंस है। ओके, चलते हैं अब हम नेक्स्ट कैंडल पर। ओके, ये एक हमारा अरानियन शिकारी कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मार्केट कई दिनों से ऊपर 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 जा रहा है। एक बिग ग्रीन कैंडल बनी है। ओके, फिर उसके बाद एक छोटी सी स्मॉल कैंडल बनी है, रेड कैंडल। देन उसके बाद मार्केट गो साइडवेज एंड डाउन ट्रेंड। ओके, ये एक हमारी बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, जो कि यहाँ पे बनती है। चलो हम लाइव मार्केट में देखते हैं कि ये एक्चुअली दिखती कैसे है। मार्केट में 2-3 और फाइंड करते हैं, देन उसके बाद आप कंटिन्यूसली 50-60 फाइंड के ट्रायल कर सकते हैं। ओके, और हाँ, कमेंट लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं हम बियरिश
हरामी, राइट, बेरिस हरामी। ओके, देख पा रहे हो वहाँ पे आप, एक हमारी बेरिस हरामी कैंडल है जो इस, आप लोग को कैसे समझाएं। ओके, ओके, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल है। ओके, बिग ग्रीन कैंडल है, देन उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जो कि एज कम्पेयर टू फर्स्ट कैंडल बहुत ही छोटी है, जो कि इसके अंदर पूरी तरह इनगल्फ मतलब समा गई, नॉट इनगल्फ, इनगल्फ मीन्स ये अगर ये कैंडल इसके बाद बनती तो इनगल्फ होता, देखा जाए तो यहाँ पे इसके अंदर समा गई। ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बाद ही बनता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नियर बनता है, देख पा रहे हो यहाँ पे। ओके, ये क्या हमारा एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मीन्स जब कोई एक फर्स्ट लेवल जैसे ये चार्ट यहाँ इस लेवल तक गया है, देन नीचे आया, फिर उसके बाद इसी लेवल को टच करता है, वो इसके लिए, इस कैंडल के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ओके, यहाँ 1 2 एंड 3 टाइम ये रेजिस्टेंस का काम किया है, फिर उसके बाद मार्केट गो हुई था। रेजिस्टेंस के टाइम पर अगर ऐसी कैंडल बनती है तो आपके लिए बेरिश कैंडल, बेरिश सिग्नल मिलता है। यहाँ से आप किसी भी, अगर ये चार्ट पर बनता है तो चार्ट को शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट मीन्स कि पुट बाई कर सकते हैं, और यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर कुछ ना समझ में आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट बैक करके हम समझा सकें।